क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में। ओके, और मेन थीम जो हमारा होगा इस चैप्टर में वो होगा बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको मतलब दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ला के तो पॉसिबल नहीं है करना है एक्सपेरिमेंट, बट ये जो पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ओके, केमिकल रिएक्शंस की जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी वो आपको आनी चाहिए। कोई भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। ओके, और साथ में जो प्रेसिपिटेट कभी बन रहा होगा या कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का कलर और गैस का नाम आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में हाँ बताइए। हाँ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ओके, और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो भी नया मटेरियल बन के तैयार हुआ है, जो भी नया कंपाउंड बना है, या जो भी आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब कौन सी चीजों से वो मिलके बना। ओके, तो केमिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल, अच्छा ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं। आपने कैंडल तो देखी होगी। ओके, और कैंडल बर्न करते हो आप, तो देखिए दो चीज है उसमें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो कैंडल आप बर्न करते हैं तो ये आपने ऐसा कैंडल लिया, ओके, ये ठीक है, और उसको मैच स्टिक से फायर दिया आपने और ये ऐसा बर्न करता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये आपका साइज छोटा हो जाता है इसका। ठीक है, पहले मास कितना था, इतना, अब मास कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो मास कहां चला गया, मास कहां चला गया वो आपको दिख नहीं रहा है, तो हम देखेंगे एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये वैक्स होता है। ठीक है ना, ये वैक्स होता है, और जिसको कि हम पैराफिन बोलते हैं, आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो पैराफिन होता है ना, वो न्यू एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, वो न्यू प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। ठीक है, CO2 और H2O में वो चेंज हो जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, दूसरा देखिए, आपने ये वैक्स लिया, ओके, एक फ्लास्क लीजिए। ठीक है, इसमें आप कैंडल डाल दो। कैंडल का जो ये विक होगा, ठीक है, जो धागा सा निकला रहता है, ठीक है, वो आप निकाल दीजिए पहले उसमें से, और सारा कैंडल लेके आप एक फ्लास्क में आप उसको पीसेस में ब्रेक करके नाइफ से काट के आप उसमें डाल दीजिए। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको आप ऐसा थोड़ा सा हीट दो। ठीक है, ये ना मेल्ट होगा, ध्यान दीजिए, ये मेल्ट होगा, और ये जब मेल्ट होगा आपका, तो मेल्ट होके कुछ ऐसा ये लिक्विड फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगा। किसका लिक्विड फॉर्म है, वैक्स का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब ना आपने क्या कर दिया, इसको ये बर्नर ऑफ कर दिया आपने। ठीक है, अब इसको आप कूल करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो इसका सारा हीट जो एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाएगा। ठीक, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपको उतना ही वैक्स मिला है जितना पहले था। आप इसका मास ले लीजिए, इसका भी। तो ये जो सॉलिड से मेल्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में वैक्स, दिस इज फिजिकल चेंज, दिस इज फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पर आप जो कैंडल बर्न कर रहे थे, ओके, और कैंडल में जो पैराफिन मटेरियल था वो किसमें चेंज हो जा रहा था, CO2 और H2O। ओके, अब वो आपको दिखता नहीं है, CO2 आपको दिखेगा नहीं, और वाटर के वेपर्स भी आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, बट आप अगर ध्यान दें तो पैराफिन किसमें चेंज हो गया, वाटर और CO2 में। ओके, अगर किसी भी तरीके से आप उस वाटर और CO2 को कलेक्ट कर लें किसी भी तरीके से, और आप वैक्स का मास ले लें, सपोज वैक्स का मास है 25 ग्राम, तो आपका जो वाटर बना है प्लस आपका जो CO2 बना है, दोनों का भी मास कितना होगा, 25 ग्राम। ओके, और जो एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी।
जो हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड समथिंग इज कॉल्ड, यस, बॉन्ड्स में भी एनर्जी होती है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसकी एनर्जी निकलती है। आप लकड़ी जलाते हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा है हीट निकलती, वो हीट आई कहां से? तो आंसर है वो हीट कहां से आती है? बॉन्ड्स से, ठीक है, बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है, मीथेन का हम लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, CH4, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। तो जब मीथेन को बर्न किया जाता होगा, पूरे साल हम देखेंगे सारी रिएक्शंस, आप सुनते रहिए, बस थोड़ा सा दिमाग में एक पिक्चर बना के रखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आप बर्न करते हो मीथेन को तो इसमें भी CO2 निकलता है और वाटर निकलता है, ओके। तो आपको जो हीट मिलती है, ठीक है, वो हीट एनर्जी आती कहां से? तो इसके जो बॉन्ड्स है ना, उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो रिलीज होती है और वो आपको कैसे फॉर्म में दिखती है? हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी किसमें दिखती है आपको? हीट के फॉर्म में, ओके। तो आप ये कैंडल वाले एक तो एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं आप, ये वाला कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। तो आपने क्या देखा? केमिकल चेंज में कुछ नया ही बन गया? नहीं, केमिकल चेंज में कुछ नया बन, वैक्स तो बचा नहीं, मतलब पैराफिन तो आपका बचा नहीं, क्या क्या बन गया? CO2 प्लस H2, मतलब नए सब्सटेंस ही आपके बन गए, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज और ध्यान से देखिएगा, मैं आपको देखिए बताता हूं, इसकी रिएक्शन देखिए, देखिए ये जो पैराफिन होता है, ओके, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, उसका जनरल केमिकल फॉर्मूला हम देखेंगे। आप हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे, मतलब कार्बोनेट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर है हमारा लास्ट में, वो हम करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। बहरहाल अभी आप देखिए CN, ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। किसके एटम? कार्बन के। जितने भी कार्बन के एटम होंगे N की हम उतनी वैल्यू लेंगे, CnH2n प्लस 2 प्लस, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है ना, एयर से उसको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3n+1 होगा अगर आपका, 3n+1, ओके। तो इट गिव्स NCO2 प्लस, और क्या बनता है बताइए? वाटर बनता है, ठीक है, N+1 H2, N+1 H2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, हाफ लगा, ठीक है, अब ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए, ये कार्बन के कितने एटम है? N लगा हुआ है। देखिए ज्यादा इसमें परेशान होने की बात इसलिए नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग का पोर्शन अभी हम करेंगे। बस मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स ना तो एक्स्ट्रा आए हैं और ना तो कहीं से एक्स्ट्रा आए और ना तो खत्म हुए नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के। कार्बन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट, ओके। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। किसी के भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे और रिएक्टेंट में देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम मिलेंगे। देखिए किस तरीके से, कार्बन के N है, यहाँ पे देखिए, ये रिएक्टेंट साइड में आपको दिखा रहा हूं, जो रिएक्टेंट्स मैंने लिए। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो देखिए N कार्बन एटम, और आप इधर प्रोडक्ट में देखिए, ये देखिए N से मल्टीप्लाई है तो कार्बन कितने हैं? N। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट साइड नीचे क्या लिखा हुआ है? 2n+2, 2n+2, ओके। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2n+2 प्लस 2n+2, 2n+2, ओके। नाउ ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 3n+1 और हाफ ऑफ O2, ये हाफ ऑफ O2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, O सिंगल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3n+1, 3n+1। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये 2 है, 2n तो इधर से आ गया, ओके, और n+1 इधर है तो कितना हो जाएगा? 3n+1, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं? आप यहाँ पर देखते हैं कि ना तो कार्बन के जो रिएक्टेंट्स में कार्बन के एटम थे वही प्रोडक्ट में, केवल क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। क्या हुआ है?
रीअरेंजमेंट। इधर से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और उधर जाके रीअरेंज होके न्यू सब्सटेंस न्यू कंपाउंड्स बन गए हैं, CO2 एंड H2O। तो देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed. New substances with new properties are formed. During this process, atoms of one element do not change into those of another element. Only rearrangement of atoms take place in a chemical reaction. Takes place in a chemical reaction. ठीक है, केवल रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा, आप क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, उसमें हमने क्या देखा, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना नए एलिमेंट भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको होल्ड कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर उसको स्टडी नहीं कर रहे, वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, कोई भी नया कोई भी एक्स्ट्रा एटम बाहर से नहीं आ सकता है, कोई भी नया एलिमेंट वहां पर नहीं बनेगा। ओके, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2 प्लस O2 gives H2, ठीक है, तो ये 2H2 हो जाएगा, ये 2। वैसे बैलेंसिंग की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हुआ है, हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, जो न्यू सब्सटेंस बने हुए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो फायर को सपोर्ट करता है, ठीक है, यस, हाईली फ्लेमेबल। ओके, और ऑक्सीजन भी हाईली फ्लेमेबल होता है, बट पता है ना ये बात आपको, कंबशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हेल्प करता है, पता है आपको। लेकिन देखिए H2O है क्या फ्लेमेबल? नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होके अगर नया सब्सटेंस बना है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। देखा आपने नेचर में कैसा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नाउ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactants। ठीक है, जैसे कि रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, पैराफिन एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और H2 भी वेपर के फॉर्म में आपको मिलेगा, गैसेस फॉर्म में। ओके, नाउ इसमें अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैग्नीशियम रिबन होता है हमारे पास लैब में। आप अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर लेंथ में मैग्नीशियम रिबन लीजिए, और याद रखिए जब भी मैग्नीशियम रिबन आप लेंगे तो सबसे पहले उसको सैंड पेपर आता है लैब में, पता है आपको, सैंड पेपर से थोड़ा उसको रब कर देंगे। क्यों रब कर देंगे, ध्यान से सुनिए। सैंड पेपर से इसलिए हम लोग रब कर देंगे बिकॉज मैग्नीशियम रिबन हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म बाय द स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो वायर है, उस जो तार आप लेंगे मैग्नीशियम का, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक परत जम जाती है, किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। क्यों जम जाती है, और वो मैग्नीशियम कार्बोनेट ही नहीं होता है, पूरा वो मिक्सचर होता है, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgCO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH होल्ड वाइज, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग फ्लेम आपको दिखाई पड़ती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक डैजलिंग फ्लेम आपको दिखाई पड़ती है। जैसे आपने दिवाली में पटाखे जलाते हो आप, तो चक्करगिन्नी से जैसी जो रोशनी आती है, जो चक्करगिन्नी आप नचाते हो, ठीक है, या अनार जो आप जलाते हो, उससे जो रोशनी निकलती है वो आंखों में बहुत तेज लगती है, लगती कि नहीं लगती है, आप कॉन्टिन्यूसली उसके पास से उसको नहीं देख सकते। तो सेम वैसा ही डेजलिंग फ्लेम होता है जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं, किससे, ऑक्सीजन से। ओके, तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दिस गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, व्हाइट, अभी मैं दिखाता हूं आपको, व्हाइट पाउडर। ओके, बैलेंसिंग अभी आप होल्ड कर दें, या अगर आप करना चाहते हो 9th क्लास में, अगर आपको इतना पता हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज बैलेंसिंग हम अलग से करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2, तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम का वायर, और इसको हमें करना क्या था बताइए, पहले सैंड पेपर से इसको रब करना था। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, कि मैग्नीशियम वायर को बर्न करने से पहले उसको हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उस पे एक लेयर होता है किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो कि किसका मिक्सचर होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी लेयर, आप उसको प्योरली नहीं बोल सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जब उसको सैंड पेपर से ऐसा रब कर दोगे तो ये हट जाएगा लेयर, और आपके पास क्या बचेगा, केवल मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस तरीके से रिएक्ट करके आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, जो कि व्हाइट कलर का क्या होता है, पाउडर। अब आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का जो आपको पाउडर जैसा सब्सटेंस मिला हुआ है, ये तो बिल्कुल भी अलग है किससे, मैग्नीशियम से, ना तो ये ऑक्सीजन जैसा, ना तो ये मैग्नीशियम। और आप क्या देख रहे हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, देख रहे हैं आप, है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने कोई बॉन्ड बना लिया होगा, ठीक है, और आपस में जुड़ गए और अपना अरेंजमेंट कर लिया 3D स्पेस में, और नया सब्सटेंस बना लिया जो कि व्हाइट कलर का पाउडर है, जिसकी प्रॉपर्टी ना तो मैग्नीशियम जैसी है ना तो ऑक्सीजन जैसी। तो ये एग्जांपल है किसका, केमिकल चेंज का। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस इन नेचर। देखिए नेचर में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको लैब में ही केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि जो दूध होता है आपका, और सर्विंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, ठीक है, रखे रखे वो खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, और कुकिंग ऑफ फूड, फूड आप बना लेते हैं सब्जियों से, वापस तो सब्जी नहीं मिलती है ना कच्ची वैसे, ठीक है, तो क्या हो गया है, केमिकल चेंज हो गया, नए सब्सटेंस बन गए कुछ, क्यों बन ही गए, केमिकल रिएक्शन हो गई। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आपने देखा है पूरा, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो डाइजेशन होता है फूड का, उसमें HCl भी पार्टिसिपेट करता है, म्यूकस भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। और देख लीजिए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बायोलॉजी में हमने देखा ATP बनता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, हाँ, तो क्या, हाँ ठीक है, और जो कि ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर, आपको पता है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपने देखा कि कुछ नई चीजें बन रही हैं जो कि पुराने से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, सॉरी शुगर, ओके, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो गन्ने की जब खेती होती है उसका जो रस निकलता है, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन करके हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन्स में हम देखेंगे तो ज्यादा इस पे कमेंट अभी हम नहीं करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, और इसकी कंडीशन है कि वो मॉइस्ट एयर में होना चाहिए। कैसी एयर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ड्राई एयर, ड्राई एयर में वो रस्टिंग नहीं होगा, हम लोग आगे देखेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, आप फ्यूल को बर्न करते हैं, आपको वापस फ्यूल मिल सकता है क्या, नहीं, तो वो कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ठीक है, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद रेटनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जब फल पक जाते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारा तो हम बायोलॉजी में देखते हैं। तो फाइनली केमिकल रिएक्शन क्या, कैसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ओके, with new properties, new substance with new properties, okay, and during this process atoms of one element do not change into those of another element. ऐसा नहीं कि कार्बन चेंज होके ऑक्सीजन बन जाएगा और ऑक्सीजन चेंज होके कार्बन बन जाएगा, नो, केवल क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्या ऐसा होता है कि नए एलिमेंट बनते हैं, तो आंसर है यस। रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा है, और हम लोग उसको क्लास 12 में रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में करेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसके बाद रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। कोई डाउट है, हाँ, नोट कर लिया। अब इसमें कुछ हम वीडियोस देखेंगे, ओके। ये मैग्नीशियम वायर के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैग्नीशियम का वायर लिया हुआ है, ओके, और थोड़ा सा आंखें दूर रख के एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। आंखों में बहुत तेजी से लगती है इसकी रोशनी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है मैग्नीशियम, और नीचे भी देखिएगा जो पाउडर गिरेगा अभी, व्हाइट कलर का जो पाउडर होगा, ओके, दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ओके। ये डैजलिंग फ्लेम देख सकते हैं आप, काफी रोशनी के साथ ये जल रहा है, जैसे पटाखे जलते हैं आपके, ये केमिकल चेंज हो गया, ओके।
एटम्स क्या कर रहे हैं अपना रीअरेंजमेंट। और ये जो नीचे भी गिरेगा ये क्या है आपका, ये देखिए जो नीचे गिरता है ये क्या है, यस। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैग्नीशियम का वायर है, ओके। और इसको सैंड पेपर से पहले रब कर लेना है भाई, ओके, ताकि मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जो कि मॉइस्चर में रह के बन जाता है उसके ऊपर एक लेयर, उसको हटा देना है आपको, नहीं तो ये बर्न नहीं होगा, ओके। तो ये एग्जांपल है आपका किसका, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। कैसे आप पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, कोई फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, इसके क्या सबूत है, कैसे पहचानेंगे आप। तो देखिए उसको पहचानने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं केमिस्ट्री में, हमने कुछ रूल बनाए हुए हैं, ओके। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ गैस। आपको कोई गैस निकलती हुई दिखाई दे या ऑब्वियसली दिखाई देगी, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके, आपको कोई प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीजें वीडियो की हेल्प से, ठीक है। प्रेसिपिटेट मींस क्या होता है, एक तरीके का सॉलिड होता है वो, ओके। वो सॉलिड क्या होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है, उस टाइम जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वो सॉल्युबल नहीं होता है, ओके। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, आप चौक को आराम से अच्छे से एक पाउडर बनाइए चौक का, ठीक है, उसको आप पानी में डाल के देखिए, वो नीचे ऐसा बैठ जाता है, ठीक है, वैसा दिखता है प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट होता नहीं है, मैं आपको बस विजुअलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट को आप क्या बोल सकते हैं, आप प्रेसिपिटेट एज अ सॉलिड प्रोडक्ट, और ये सॉलिड प्रोडक्ट की विशेषता क्या होती है, दिस इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉल्युबल नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। और सॉल्ट क्या होता है, हम केमिस्ट्री वाला एक चैप्टर है हमारा इस बार, कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस स्टार्ट है, आप साल भर बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अभी मेन टॉपिक्स करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, इस चैप्टर में, उस पर हम फोकस करते हैं। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ओके, which separates out from the solution during a chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये एक एक करके भी हम इसको डिस्कस करते हैं, आपको अलग से बिल्कुल दिखता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको ना चेंज इन कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है, जैसे कि बताइए क्या, फ्रूट्स पहले तो आपका जो मैंगो है वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, हाँ, ऑरेंजिश येलो भी होता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज, अलग अलग टाइप के मैंगोज होते हैं, तो अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन का सबूत है कि हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ओके। और देखिए चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थर्मामीटर की हेल्प से, ओके। आप टेम्परेचर चेक करिए उन रिएक्शंस का, तो आपको टेम्परेचर वहां पर चेंज दिखाई पड़ेगा। जैसे कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड में जब डालते हैं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वहां आपको दो चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और दूसरा आप फ्लास्क को टच करेंगे तो आपको हीट भी दिखाई देती है। अभी हम रिएक्शंस भी करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ओके। हाँ, देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, ओके। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ओके। उसमें क्या होता है कि सिस्टम समझिए क्या है, जिन भी रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराई जा रही है वो एक सिस्टम बनाते हैं, ओके। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी उसी फ्लास्क में मिल रहा है आपको, तो सब कुछ क्या है, सिस्टम का पार्ट है, मतलब फ्लास्क आपका कैसा बिहेव करेगा, एक सिस्टम जैसा, जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक्चुअल में केमिस्ट्री में सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है, ऐसी जगह जहां आप सारी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशंस आप कहाँ में लेते हैं, फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क में तो आपको जिंक के आसपास हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, है ना, तो आप बोलोगे एक सिस्टम, ठीक है ना। तो सिस्टम से
जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाता होगा या तो डिक्रीज हो जाता होगा। इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हीट सिस्टम से कहां जा रही है, बाहर। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब थर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो एक्सोथर्मिक मींस बाहर जा रही है हीट, ऐसा नहीं हमेशा बाहर जाती। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कि जब आप बेरियम, मैं आपको दिखाता हूं, जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ओके, तो आपको बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और H2O आपको मिलता है, और आप क्या देखते हैं कि आपके फ्लास्क का जो टेम्परेचर होता है वो -27 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ओके, और एक्सोथर्मिक का रिएक्शन क्या है, जो चूना पत्थर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्विक लाइम या फिर लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड पे आप जब वाटर डालेंगे, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा हीट निकालता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको उसमें मिल सकता है, इवन उससे ऊपर। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना इसमें, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं बताइए, ये किसके सबूत है कि कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। किसी केमिकल रिएक्शन एक देखने को मिल सकते हैं, एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नंबर 1 हम लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में एक केमिकल रिएक्शन लिखना हम यहाँ पे चाहेंगे। मैग्नीशियम आप सॉलिड फॉर्म में लीजिए। ओके, ये S का मतलब सॉलिड फॉर्म में लिया आपने, उसके ग्रेनुल्स लिए, ग्रेनुल्स मतलब समझ रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, छोटे छोटे आपने उसके पार्टिकल्स लिए मैग्नीशियम के, और मैग्नीशियम पाउडर बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको आपने HCl से रिएक्ट कराया। ओके, व्हाट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो रिएक्शन थोड़ा सा तेजी से हो जाती है। इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, इसलिए हम इस पे क्या लिख देंगे, एक्वस। डाइल्यूट करने का मतलब क्या बताइए, वाटर ऐड कर दिया। ओके, अच्छा, वाटर ऐड करने का भी तरीका होता है, वो हम लोग ऐसे बेस सॉल्ट में देखेंगे, अभी हम ज्यादा यहाँ कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, जो कि एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन होगा, और साथ में आपको क्या दिखेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के आपको बबल्स दिखते हैं। ओके, और ये बबल्स आपको कहां पर दिखेंगे, ये आपका फ्लास्क है, HCl है इसमें, ये ऐसा, ये मैग्नीशियम के पीस है, ये मैग्नीशियम के पीस के आसपास आपको ऐसे बबल्स दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल है किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ओके, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग पे हम लोग बाद में ध्यान देंगे। देखिए 2 लगा दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 हो गए। ओके, ये मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट में आपको इसको दिखाता हूं। इसी तरीके से आप, और आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं सुन लीजिए। आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में जब डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसी तरीके से एक और रिएक्शन है मेरे पास गैस इवोल्यूशन की। जब आप रिएक्शंस आपको आनी चाहिए भाई सारी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला कैसे बनेगा सोडियम कार्बोनेट का, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। Na पे कितना चार्ज होता है, +1। क्यों +1 होता है, क्योंकि ये कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सोडियम 1+ और CO3 कार्बोनेट 2-। और ऐसे करके आप कुछ फॉर्मूला बनाते थे, याद है, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 होल 1। दिस इज 1 चार्ज, बट हम 1 लिखते नहीं है, तो द फॉर्मूला विल बिकम Na2CO3। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, sodium carbonate. Sodium carbonate reacts with an aqueous sodium carbonate, means there is a solution of sodium carbonate. ठीक है, तो when sodium carbonate solutions react with aqueous hydrochloric acid, it gives, याद रखिएगा आज के बाद हमेशा, जब भी कार्बोनेट ग्रुप होगा तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। बताया मैंने पहले आपको। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक तो आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, प्लस
दिखाई क्या पड़ेगी, मतलब बबल्स के फॉर्म में आपको दिखता है। ओके, नेक्स्ट इज आपको H2O मिलेगा। ओके, आपको H2O मिलेगा, CO2 ये गैस के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। और ये वाटर जो है वो आपको लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेगा फ्लास्क में। और कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया। ओके, ओह सॉरी, अमोनिया नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आई गई, क्या बनेगा, NaCl। ओके, तो ये आपका बन गया NaCl। अगर आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग पे हम बाद में काम करेंगे, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, evolution of gas, and evolution of gas is the evidence of chemical change। ओके, ये सबूत है कि केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें और कोई रिएक्शन नो। ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ओके, ये आपने सॉलिड फॉर्म, सॉरी जैसे सॉलिड, ओके, ये आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है। सोडियम कार्बोनेट इज सॉलिड फॉर्म, HCl is aqueous form and it gives 2 NaCl plus CO2 plus H2O। कोई डाउट है? चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ओके, ये एक फ्लास्क है, इसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे अभी, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेंगे। ये थोड़ा सा हमने क्या डाला इसमें, यस, सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन टेक HCl ऑल्सो। ओके, डाइल्यूट HCl। ये हमने क्या डाला, जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, ये देखिए, आप देख सकते होंगे किस तरीके से, यस, हाइड्रोजन के बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ये जिंक के आसपास, जिंक के सरफेस के आसपास आपको हाइड्रोजन के बबल्स दिखते हैं। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, ठीक है। ये अलग अलग हमने लिया हुआ है, मैग्नीशियम है और लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम है, सेंटर में एल्युमिनियम है ये। ओके, और राइट हैंड साइड जिंक है। आप जिंक का एग्जांपल देख सकते हैं, एल्युमिनियम थोड़ा फास्ट रिएक्शन कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये साल भर हम सीखेंगे ये सारी चीजें। समथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बबल्स ये इसमें बन रहे हैं। ओके, ओके, देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट्स रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, दिस इज Pb, 9th क्लास में हमने पढ़ा है Pb2 प्लस। ओके, तो ये Pb2 आप लिखोगे इसको, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। ओके, अच्छा, और नाइट्रेट पे कितना होता है चार्ज, सिंगल 1, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे फॉर्मूला, तो कैसे बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ये 2 इधर चला जाएगा और ये -1 मतलब 1 ही है, ये तो इधर चलेगा। ये 9th क्लास में हमने प्रैक्टिस किया है। तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ओके, क्या है ये, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अभी आप देख लीजिएगा, ये आपको वाटर जैसा दिखेगा, मतलब ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसमें मिलाइए। मैं बैलेंस रिएक्शन अभी लिख रहा हूं, बैलेंसिंग आपको इस चैप्टर में हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसको आप रिएक्ट कराते हैं जब, तो आपको ये भी ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ेगा शुरू में, ये भी, ठीक है। जैसे आप लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन धीरे धीरे ऐड करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको ना प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। किसका प्रेसिपिटेट मिलता है आपको, आपको मिलता है लेड आयोडाइड, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है।
एंड लेड आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, Pb2+ होता है, ओके, और आई कौन से ग्रुप में आता है आयोडीन, याद रखिए, याद करिए, ग्रुप नंबर 17 में, याद है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आता था कौन सा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, याद आया, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। और इन पे आपने देखा था हमेशा, ये तो याद होगा ना, Cl-1 होता है, हाँ, तो I-1, तो I-1 ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या हो जाएगा Pb(I2), तो Pb(I2) ये क्या है, लेड आयोडाइड। इसका कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है। येलो क्या है, ये सॉल्युबल है क्या, नहीं, येलो सॉल्ट है, क्यों भाई, लेड क्या है, एक तरीके का मेटल है, और वो क्या है, नॉन मेटल है। जैसे NaCl एक सॉल्ट होता है, Na सोडियम क्या है, मेटल, और Cl क्या है, नॉन मेटल, वो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो लेड आयोडाइड भी क्या है, एक तरीके का येलो सॉल्ट है, येलो प्रेसिपिटेट आप बोल दीजिए, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, ओके, तो दिक्कत है। और साथ में क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, ये देखिए K बचा हुआ है आपका, ठीक है, तो K+ होता है, और NO3-, तो क्या हो जाएगा KNO3, तो ये हो गया आपका साथ में क्या, KNO3, ओके, यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, ये बैलेंस हो गया है। एक्चुअल में कहां से लगाया ही था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ 2 लगाया होगा, बिकॉज NO3 जो है आपका, NO3 कितने यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 लगा के NO3 बैलेंस किया, उसके बाद कौन डिस्टर्ब हो गया, K, तो यहाँ क्या लगा दिया, K। अभी आपको मैं सिखाऊंगा, इसमें ज्यादा टेंशन ना लीजिए, बस आप रिएक्शन देखिए, ओके। ये क्या, वो हमारा अलग से टॉपिक है ना, बैलेंसिंग करने वाला, ओके। ये आ गया आपका लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ओके। एक और इसमें मैं आपको दिखा सकता हूं, the reaction between sulfuric acid and barium chloride, okay, sulfuric acid and barium chloride plus barium chloride, okay, ये आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट का क्या मिलेगा आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अभी दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। This white precipitate is insoluble in solution, okay, जो भी सॉल्यूशन बनेगी, चलिए इसको देख लेते हैं। नोट कर लिए, फर्स्ट फॉर्म एक सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। बेरियम कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में, बताइए, ग्रुप नंबर 2 में, इसलिए कितना चार्ज होगा, 2, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है, पता है, ग्रुप नंबर 2 में आता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Ba2+, ओके, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba2+ Cl-, तो क्या हो जाएगा BaCl2, ओके, और ये BaCl2 क्या है आपका, एक्वस है, ये सॉल्यूशन लिया आपने, ओके, नाउ this gives what, barium sulfate. What is the charge on barium, 2+, and what is the charge on sulfate, 2-. So answer will be Ba2SO4 whole twice, ये हट जाता है, 9th क्लास में क्या हमने BaSO4, ओके, ये हो गया आपका BaSO4, और ये BaSO4 क्या आपका सॉलिड प्रेसिपिटेट, कलर क्या है इसका बताइए, व्हाइट, ओके, और साथ में क्या फॉर्म होगा, HCl, ओके, तो प्लस हो गया आपका HCl, ठीक है ना, ये HCl एक्वस, ठीक है,
बैलेंस है क्या? नो। Cl2 है, यहाँ 2 लगा दिया। ओके, बट हम बैलेंसिंग बाद में डिटेल में करेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन है इसकी। ओके, नोट कर लिए? हाँ, चलिए इसको देखिए। ये हम रिएक्शन देखेंगे। ओके, इसकी रिएक्शन है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट है आपके पास। ओके, टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए फिर से एक बार, ये क्या रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब में? बताइए, लेड नाइट्रेट। और किसका सोल्यूशन ऐड करने जा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड का। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? लेड आयोडाइड, व्हिच इज इनसॉल्युबल। देखिए दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2, लेड आयोडाइड। ओके, और केमिकल रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड भी ट्रांसपेरेंट होता है। यस, देख सकते हैं आप किस तरीके से, और सारा प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। ओके, तो इस तरीके से एक विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए आपका। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी ऐड बेरियम, व्हेन वी ओके, नाउ वी हैव रिएक्शन। कोई बात नहीं है, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको लिखवाई नहीं है। ओके, इसमें आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें भी मिलेगा। इसमें हमने क्या किया है? बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया है किसके साथ? Na2SO4, सोडियम सल्फेट के साथ। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। आपको रिजल्ट वैसा ही मिलने वाला है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है। अभी अपने को प्रेसिपिटेट देखना है। दिस इज Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और हम ऐड क्या कर रहे हैं इसमें? बेरियम क्लोराइड। और ये व्हाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट दिख रहा है, किसका प्रेसिपिटेट है ये? बताइए, BaSO4। ओके, बेरियम सल्फेट का ये प्रेसिपिटेट है। इस तरीके से आपको ये इस तरीके से आपको प्रेसिपिटेट मिल सकता है। वो भी सबूत है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, नाउ चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर में हमारे पास दो एग्जांपल हैं। पहला तो है व्हेन रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पर्पल। ओके, तो रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। कलर बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इसका रिएक्शन आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, 12th क्लास में हम करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, जब आप इसको रिएक्शन कराते हैं तो शुरू में इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पर्पल। ओके, अभी इसका कलर कैसा है? पर्पल है। और आप जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड मिलाते जाते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये सिट्रिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा बताइए? हाँ, आप लेमन जूस से इसको ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे फोर्स इजिली हम इसको लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, लेमन जूस।
ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका ये कलरलेस हो जाता है थोड़ी देर के बाद। ओके, कैसा हो जाता है ये? तो पोटेशियम